च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, न लविज्ज पुट्ठो सावज्जम न निरट्ठम न मुम्मयम अपनट्ठा पगट्ठा वा उभयसंतरेण वा। संभाषण की कला हमारे जीवन के व्यवहार को चलाने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग यदा कदा करना होता है, और कितने शब्द हम दिन में काम में ले लेते हैं। अगर हम कभी ध्यान दें थोड़ा गहराई से कि पूरे दिन भर में, यानी जब से उठा और करीब सोने का समय आ गया, पूरे दिन भर में मैं आवश्यक कितना बोला और अनावश्यक कितना बोला। कई बार आदमी वो इतना जरूरी नहीं होता है फिर भी यूं बोल लेता होगा। मौन की बात आती है, मौन बहुत अच्छा है वैसे, कि मौन के कई लाभ भी हैं। हालांकि कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, यह विवेक बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ एक दृष्टि से कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है और नहीं बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बोलने और न बोलने का विवेक रखना। भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं, खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं खाना भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है खाने और न खाने का विवेक रखना। यह विवेक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बलम थामम च पेहाय श्रद्धा मारोग मप्पणो खेत्तम कालम च भिन्नाय तह पाणम निजुंजय। अपने बल को देखो, श्रद्धा, आरोग्य, स्वास्थ्य कैसा है, क्षेत्र कैसा, काल कैसा। ये अनेक संदर्भों में आदमी विवेक कर ले कि यह काम करनीय है, यह काम अभी करणीय नहीं है। और स्वयं में इतना विवेक बल न हो तो दूसरों से गाइडेंस, मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसलिए गुरु होते हैं कि भी गुरु किसी को बना लिया है, तो गुरु बने हैं तो फिर यथा औचित्य गुरु से मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। जहाँ कोई अपेक्षा हो तो मार्गदर्शन भी यथा अनुकूलता प्राप्त होता रहे। तो स्वयं का विवेक प्रखर हो फिर तो खैर बहुत अच्छी बात है, पर सब में इतना विवेक, इतनी गूढ़ चिंतनशीलता न भी हो तो बड़ों से सलाह, बड़ों का मार्गदर्शन भी उपयोगी हो सकता है। एडवाइजरी बॉडी, परामर्शक मंडल, तो कहीं कहीं दूसरों के परामर्श भी अच्छे हो सकते हैं। संस्थाओं में भी कि परामर्शक मंडल है, कोई सलाह कभी दे दें या पूछ लें यह काम कैसे करें।
तो दिमाग अच्छा है तो आदमी अच्छी सलाह दे सकता है। इसलिए बड़े बड़े काम करने तो उस विषय के जो विशेषज्ञ हों उनसे सलाह ली जाए कि उनका क्या परामर्श है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जिस विषय का जो विशेषज्ञ हो उसकी सलाह मिलती है तो कई बार बहुत अच्छी एक सफलता की स्थिति भी बन सकती है। तो हम बोलें न बोलें, मौन करना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, और कहीं कहीं मौन की अपेक्षा बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बोलने से कितनों का उपकार किया जा सकता है। तीर्थंकर भगवान 4 घाती कर्मों का क्षय तो हो चुका है, अब उनके क्या खास बचा है। मोक्ष तो होना ही होना है, इसी जन्म के बाद मोक्ष है। घाती कर्म क्षीण हो ही गए हैं, फिर भी वे प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। केवल ज्ञानी मुनि तो सारे व्याख्यान दे न दे कोई बात, तीर्थंकर होते हैं, प्रवचन करते हैं। वो सोच ले हम तो मौन लेकर बैठ जाए, हमें क्या बोलना, बस साधना में रहना, अपने आप में रहना, बोले क्यों। अगर तीर्थंकर देशना न दें तो दुनिया को यह ज्ञान कहाँ से मिले, दुनिया कल्याण के पथ को कैसे जान सके। इसलिए सब जग जीव रखन दयठ आए, भगवया पावयनम सुखहियम, कि भगवान जो प्रवचन किया है करते हैं वो अनुकंपा है कि जीवों का उद्धार हो। तो बोलना भी कितना हितावह हो सकता है। और तो क्या, हम वर्तमान में देखें, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो चाहे तो अकेले भी अपना प्रेक्षा ध्यान योग ध्यान इसी में लग जाते, भी छोड़ो सब चीजें, अपने तो साधना करो ध्यान करो। पर वो एकदम उसमें नहीं लग सके, दूसरों को भी बताया, प्रेक्षा ध्यान बताया, और भी आगम का कार्य वा कितने काम हुए। तो दूसरों को लाभ देने के लिए भाषा का प्रयोग भी अपेक्षित होता है। तो यहाँ यह विवेक बड़ी बात है कि मौन कितना करें और कितना बोले। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ न्यारा में विचरते हैं, गुरुकुलवास में भी है, न्यारा में रहते हैं, तो व्याख्यान देना प्रवचन करना, और भगवती संवत्सरी के दिन तो लंबा प्रवचन व्याख्यान देना। अब बोलना होता है घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी, तो वह बोलना भी परोपकारी हो सकता है कि दूसरों के पोसे लिए वे सब पोसे भी आराम से होते रहें, सुनते रहें, और जानकारियाँ भी मिल सकती हैं दूसरों को। तो यह बोलना परोपकार का काम भी होता है। बस विवेक हमारा ठीक रहे कि यहाँ तो बोलना है, यहाँ अभी मुझे मौन रखना है। तो मौन रखना भी कई बार कठिन होता है। जब आदमी बोलने का उत्साह जागता है तो बोलना भी बोलने को रोकना भी कठिन। 2 मित्र मिल गए, 3 4 मिल गए, अब वो बातें होती है तो बातों में कितना मजा आनंद हो, बातें हो रही है, ठीक है, वो भी एक आनंद हो सकता है। अब वहाँ मौन रखना भी कठिन हो सकता है। महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, महान वह होता है जो विष को पीना जानता है और आने वाली हर सांस को जीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है।
बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में, बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में, सम्मान वह पाता है तो समर बेला में सीना तानता है, सम्मान वह पाता है तो समर बेला में सीना तानता है। तो बात का बोलने का महत्व है, पर बोलना भी हमारा उपयोगी हो, प्राणवान हो, अच्छा हो तो बोलना भी ठीक है। और यूँ दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना मौन करे, क्योंकि कई बार व्यवहार निभाने के लिए बोलना पड़ता है। यह कभी अभी तो मौन है, अभी तो इनके मौन है, छुट्टी, बस वो भी चले गए, न बोलना पड़ा कि अभी तो इनके मौन है। तो दूसरे भी ठीक है, मौन है तो कैसे बोलेंगे, बस थोड़ा सा किया और अपने चले गए। कि मौन है तो व्यवहार निभाने के लिए भी बोलना नहीं पड़ता है। मान अब मौन नहीं तो भी आए हैं, कुछ तो बात करो, उनको कुछ तो बात करनी पड़ेगी, तो हमें फिर कई बार जैसे तैसे व्यवहार निभाने के लिए बोलना पड़ता है। तो वो इच्छा न होने पर भी व्यवहार के लिए बोलना। मौन किया हुआ, अब उपवास कर लिया, न तो कोई मनवार करेगा, प्राय बस अपना उपवास नहीं है, ये लो ये खाओ ये लो, तो वो नहीं इच्छा तो भी ठीक है, आया थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा ले लो। तो मौन में और उपवास में अपना लाभ है, छुट्टी हो गई, न सामने वाला ज़्यादा आग्रह करता, अपनी फ्री हो गई। तो यह बोलना जो है, भाषा का उपयोग अच्छे संदर्भों में करना भी एक तप है, शुभ योगस तप है। सारा शुभ योग अपने आप में तप हो जाता है। तो बोलना भी शुभ योग, परोपकार के लिए निर्वद्य भाषा बोलना। न लवेज पुट्ठो सावज्जम, आगमकार ने कहा कोई पूछे तो भी सावद्य भाषा नहीं बोलना। यह साधु के लिए मानो मार्गदर्शन है। कोई पूछे तो भी सावद्य भाषा नहीं बोलना, जिस भाषा से हिंसा होने वाली हो सकती हो, वो नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना। तो नलवेज पुट्ठो सावज्जम, पूछे जाने पर भी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। हमारे संतों साधियों में रीत है कि गृहस्थों को आओ जाओ खाना खा लो बैठ जाओ, ये भाषा हमारे साधुओं के लिए वर्जित है। कि असंयमी हैं, गृहस्थ हैं, श्रावक और हैं, उनको आओ कहना, जाओ कहना, बैठ जाओ कहना, खाना खा लो कहना, ये साधु के लिए निषिद्ध भाषा यानी सावद्य भाषा की कोटि में हो सकती है। तो साधु सांसारिक कामों की भाषा नहीं बोले, उसकी शादी वहाँ कर दो वो ठीक है, वहाँ शादी कर लो ठीक है, तुम बिजनेस वहाँ करो, वहाँ वो आदमी है उसके साथ बिजनेस कर लो, ये सांसारिक परिग्रह और की चीज़ें हैं। तो साधु इन चीज़ों से जितना मुक्त रहे कि सांसारिक गृहस्थोचित चीज़ें हैं, रुपया पैसा कमाना, बिजनेस कहाँ करना, धंधा कहाँ करना, क्या धंधा करना, इनसे साधु मुक्त रहे। और शादी विवाह जैसी बातें कि उसकी शादी वहाँ कर दो वो ठीक है वहाँ कर दो, इनसे साधु फ्री रहे, मुक्त रहे। तो सावद्य भाषा में साधु न जाए। साधु का दिमाग इन चीज़ों में पड़ जाएगा, शादी ब्याह परिग्रह बिजनेस धंधा, तो यह फिर एक साधु जीवन में कुछ सदोषता मलिनता भी कुछ आ सकती है, हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा न निरर्थम न मम्मयम, कि निरर्थक बात भी नहीं बोलनी चाहिए, अर्थहीन बातें नहीं, मतलब हो प्रयोजन हो वैसी बात करो, फालतू निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए। एस बंध्या सुतः प्रयाति, एस बंध्या सुतः प्रयाति, ये निरर्थक बांधड़ी का बेटा जा रहा है, एक उदाहरण है, निरर्थक भाषा है। और भी जो अर्थहीन बातें हों
उनसे साधु बचे। न मम्मयम, मर्मकारी मर्म भेदी भाषा न बोले। कि मर्म क्या होता है बताया गया, म्रियते येन तत्मर्मे, म्रियते येन तत्मर्मे। जिस बात से आदमी मृत्यु तक को प्राप्त हो जाए वह मर्म होता है। यानी ऐसी कोई गोपनीय बात उसके जीवन की बता दी कईयों के सामने, आदमी इतना लज्जित हुआ, मन में इतनी कुंठा या खराब निराशा आई कि आत्महत्या तक कर ली, मर गया। तो म्रियते ये न तत्मर्मे, जिसके द्वारा मृत्यु तक को प्राप्त हो जाए वो भाषा, वो चीज, वो मर्म होती है। तो रहस्यमयी भाषा, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे मर्म शब्द हमारे शरीर में भी कहीं मर्म के स्थान, एक संस्कृत में कहा गया है, बहुभिरात्म प्रदेशैरधिष्ठितो देहावयवो मर्मे, करीब करीब भाषा, बहुभिरात्म प्रदेशैरधिष्ठितो देहावयवो मर्मे, पर मर्म भिंदन। तो ये परमर्म, मर्म की बात है कि बहुत सारे आत्म प्रदेश जहाँ अधिष्ठित हो शरीर का, वह भाग मर्म होता है। प्रेक्षा ध्यान शिविर भी चल रहा है, संत लोग उसमें संभागी हैं। प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का भी कंसेप्ट है, जो हमारे 13 चैतन्य केंद्रों की बात है कि चैतन्य केंद्र किसे कहें, तो बहुभिरात्म प्रदेशैरधिष्ठितो देहावयवो मर्मे, जहाँ सघन आत्म प्रदेश हो वह स्थान, उसको हम चैतन्य केंद्र या मर्म कहें तो कह सकते हैं। तो बाकी तो शरीर में आत्म प्रदेश तो कहाँ कहाँ आत्म प्रदेश है। तो ये 13 चैतन्य केंद्र की बात है, ये हमारे दर्शन केंद्र का स्थान है। दर्शन केंद्र कितना महत्वपूर्ण स्थान, यह दर्शन केंद्र। और भी अन्य चैतन्य केंद्र भी हैं। तो यहाँ आगम काल ने वाणी के संदर्भ में कहा, न मम्मयम, मर्म भेदी, मर्म वाली बात नहीं कहनी चाहिए। किसकी पुरानी बात किसी को बता करके, कईयों के सामने बोल करके किसी को शर्मिंदा करने का प्रयास करना, ऐसी वो बात चुभती है कि आदमी सोचे अब जीने में ही क्या लाभ है। तो साधु को मर्म भेदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो ये संभाषण की कला कि भाई हम एक अच्छे सभ्य लोग की तरह बात करें, बात में भी हमारे सभ्यता रहे, शिष्टता रहे, और भाषा से कैसा व्यवहार करना, किसके सामने किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, यह भी हमारा विवेक है। कि हर किसी, एक बड़ा व्यक्ति है और कुछ भी उसके सामने अगर हम बोल दें तो यह थोड़ी हमारी गरिमा के लिए, दूसरों की भी गरिमा और खुद की भी गरिमा। एक पोस्ट पर कोई व्यक्ति है और कोई जाके कुछ भी उसके सामने बोल दे, तो भी मैं किसके सामने बोलूं, किस सीमा में बोलूं। तो कभी कभी आवेश आ जाता है आदमी को, फिर बड़ा है कि कौन है आदमी, वो मानो परवश विवश होके बोल देता है, कंट्रोल कर नहीं पाता होगा। तो हमारी भाषा, हम किसके साथ किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो एक बहुत पदस्थ ऊंचा व्यक्ति हो तो उसके सामने बोलना, एक सामान्य बराबरी के साथ कैसे बोला जा सकता है और बड़े के सामने कैसे बोलना, तो ये अपना अपना विवेक होता है हमारा, हम सभी में
एक भाषा के प्रति जागरूकता, संभाषण की कला, बातचीत की भी अच्छी कला हो, और भाषण प्रवचन व्याख्यान देने की भी हमारी अच्छी कला हो, और प्रामाणिक व्यवहार हमारा, चाहे प्रवचन भाषण है अथवा बातचीत है, कि भाषा में मेरा प्रामाणिक व्यवहार, प्रामाणिकता मेरी भाषा में रहे। तो यह शास्त्र में जो भाषा के बारे में हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं, उत्तरध्ययनानी में है, 10वें आलियम में है ये 7वां अध्ययन, और भी हमें पन्नवना में की थोड़ी भाषा के बारे में जानकारी मिल जाए, तो यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बोलना, भाषा का प्रयोग करना। गुरुदेव तुलसी ने वाणी का कितना उपयोग किया, कितना प्रवचन उन्होंने अपने जीवन में किया, कितना बातचीत के रूप में वाणी का उपयोग किया। हमारे धर्म संघ में इतनी छोटी उम्र में आचार्य बन गए थे, करीब 22 वर्ष की उम्र में, और करीब 82-83 वर्ष तक का उनका जीवन काल। तो भाषा का तो कितना उन्होंने प्रयोग किया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कितने प्रवचन हुए हैं, और बातचीत भी, बड़े लोग और लोग कई आ जाते, बातचीत भी करते। तो हम अच्छे लोगों को देखें कि वे बात कैसे करते हैं। तो कई बार देखते देखते भी बात करने का अच्छा तरीका हमें प्राप्त हो सकता है। अब गोचरी जाना है, अब गोचरी में भी हमारी बात में कभी ज़्यादा बढ़ा दिया तो गुस्सा, अभी इतना बढ़ा दिया, अब कभी गोचरी आऊँगा ही नहीं, तो मतलब कभी गुस्सा आ जाए, कभी बढ़ा दिया तो ठीक है, बढ़ा दिया, थोड़ा पहले से समझा दें। बहुत आग्रह कि ज़्यादा का नाक दिया क्या, बढ़ा दिया के तो जो भी वो कह दें, तो फिर इतना डाल दिया, इतना, तो गुस्सा नहीं, ठीक है, कभी आ जाए गुस्सा, हमारी कमजोरी है। बाकी गोचरी में गुस्सा नहीं होना चाहिए। कोई ज़्यादा बढ़ा दे कुछ भी तो अपनी शांति से बात करनी चाहिए। कोमल जितनी हो सके उचित हो, कोमलता से बात करें, आग्रह करें ज़्यादा लेने का, उनको अच्छी तरह समझा दें, भाई और भी घर आना, और जगह भी जाना है, तो इसलिए ज़्यादा तो कैसे लें, थोड़ा शांति से हम, तो हमारी भाषा हो वो हर चीज़ में एक शिष्टतापूर्ण भाषा हो। तो एक भाषा के द्वारा हम दूसरे को आकृष्ट कर सकते हैं, दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। और एक भाषा ऐसी होती है कि सामने वाला दोबारा आने की इच्छा भी नहीं करता, कि क्या जाएं, ऐसी बातें इस तरह बोलते हैं, उनके पास क्या जाना है। तो वाणी में बड़ा अंतर है। वाणी में मानो अमृत भी हो सकता है, तो वाणी में विष भी हो सकता है। तो भाषा हमारी, बाकी तो हर आदमी का एक समान स्तर हो न हो, हम शिक्षण प्रशिक्षण हमें यह मिले या यह दिया जाए कि साधु की भाषा कैसी होनी चाहिए। हमारे सावध्य भाषा का भी विवेक रखें, भी आओ जाओ बैठो गृहस्थों को, वो भी हमारे लिए वर्जित है। और बोलना तो गुस्से में जहाँ तक हो सके, तेजी में ज़्यादा नहीं बोलना, कोई बात शांति से करना चाहिए। तो यह हमारा साधु का जीवन है, वो तो शांति का मानव जीवन होना चाहिए। शांति हमारा धर्म है, समता हमारा धर्म है। तो यह न निरर्थम न मम्मयम, निरर्थक भी नहीं बोलना और मर्म भेदी भाषा भी नहीं बोलना। और कैसे हम सामने वाले को ऐसे शब्द कह के एक अच्छा व्यवहार हम कर सकें। दाता सम्मान दानत है, कि सम्मानपूर्ण भाषा बोलें। कहा तो यह गया, नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से संभवतः कभी सुना था कि नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। अर्थ का, हालांकि सापेक्ष बात मान ले कि अर्थ का दान देने वाला ठीक है, दाता मान लो, पर किसी को सम्मान देना वो बड़ा दान है। अब कई बार लोगों का सम्मान करते हैं, अभी ये मंच पर इधर बुला लो, 2-4 किताबें दे दी,
वो सम्मान। 2-4 किताबों में क्या खास बात है? 2-4 किताबें वो कमरे में भी दे सकते थे और यहाँ भी दे दी तो क्या फर्क पड़ा? फर्क बड़ा पड़ गया। परिषद के बीच में किसी को साहित्य भेंट करना, वो उसका बड़ा सम्मान हो गया। वरना 2-4 किताबें कहीं मिल जाए, कोई दे दे, इसका महत्व नहीं। एक हमारे मुनिश्री थे पृथ्वीराज जी स्वामी, बहुत पुरानी बात हो गई है, पुरानी कालूगणी के समय की बात है। वो तो और भी पुराने समय दीक्षित हुए, कितनी दीक्षाएं उन्होंने दी थी, कोई बहुतों को दीक्षाएं उन्होंने दी, पृथ्वीराज जी स्वामी। और कालूगणी का समय था, पृथ्वीराज जी स्वामी गंगाशहर में रहे थे, गंगाशहर में, और उनकी घटना और वो जो भी देव प्रसंग जो भी बातें है, तो वे गंगाशहर में विराज रहे थे। कालूगणी ने कोई चारित्रात्मा के साथ कोई पृथ्वीराज जी स्वामी के लिए कोई चोल पटाक पछेवड़ी, कोई उपकरण, कोई अपना चोल पटाक पछेवड़ी कोई कपड़ा कुछ भेजा। तो वो जाकर उनको दिया गया कि आचार्य श्री ने आपके लिए, उन्होंने कोई मस्तक पर लगाया और बहुत उसका खुशी हो, आचार्य श्री ने मेरे लिए भेजा, हो ऐसा भेजा है। तो उनके साथ सोमलाल जी स्वामी राजगढ़ वाले संभवतः थे उनके पास। तो वो बोले, मुनिश्री महाराज क्या खास बात है, ऐसा कपड़ा तो गंगाशहर में भी मिलता है, तो इतनी क्या आप खुशी मना रहे हो कि ऐसा कपड़ा भेजा है, गंगाशहर में कपड़ा मिल जाता है, इतनी क्या खुशी मना रहे हो? जो भी कहा भाव। तो मुनिश्री करे, कपड़ा भले गंगाशहर में मिल जाए, पर आचार्य श्री ने मेरे जैसे साधु को भी याद रखा है, मेरे लिए उन्होंने भेजा है, इसलिए कपड़े का महत्व है। कपड़ा कहीं मिल जाए, पर मेरे गुरु ने, आचार्य श्री ने मेरे को याद रखा, मेरे लिए यह उपहार भेजा है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। तो गुरु का भेजा हुआ यह सामान है, इसलिए इसको इतना मैं आदर, बात का भाव यह है। तो भी कपड़े का महत्व नहीं, किताब का महत्व नहीं, सम्मान का महत्व है, किस रूप में सम्मान किया जा रहा है। तो हम भाषा भी ऐसी बोले कि किसी का फालतू अपमान न हो, किसी की मर्म भेदी बात हम सामान्यतया प्रस्तुत न करें। तो आगमकार का जो ये संदेश है, न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जम न निरठम न मम्मयम अपनट्ठा परट्ठा वा उभयसंतरेण वा, न अपने लिए न दूसरे के लिए न बिना प्रयोजन के हमें ऐसी सावध्य भाषा, निरर्थक भाषा, मर्म भेदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए।